मैं एक वकील हूँ और कई बार आपराधिक मामलों में अपराधी का केस मिलता है तो उसके लिए झूठ सच बोलकर उसको मुकदमा जितवाना पड़ता है। तो क्या मैं पाप का भोगी हूँ? और क्या जज को भी पाप लगेगा अगर वो उसको मुक्त कर देते हैं तो? देखिए, आपका जो कर्म है ना, उसका निर्वहन करना ही धर्म है। आपका कर्म क्या है कि आपको केस लड़ना है जिस पर कोई भी किसी भी प्रकार के चार्ज लगे हैं। ये आपका कर्म है और यही आपका धर्म है। अब चार्ज लगे हैं उसके लिए या फिर उसके लिए आपने केस लड़ना है जिसने वो चार्ज लगवाए हैं। दोनों स्थिति में लगने चार्ज ही हैं। अब आप जरा एक बात सोचिए कि जो चार्ज लगवाने वाला था और जिस पर चार्ज लगे वो वकील के पास ही क्यों जाते हैं? किसी सब्जी वाले के पास क्यों नहीं जाते? किसी दुकानदार के पास क्यों नहीं जाते? क्योंकि वो दुकानदार सब्जी वाले का कर्म नहीं है ना केस लड़ना। वो अपराधी है या नहीं है, या वो अपराध किसी पर थोप रहा है, वो आपके पास आया है, या वो वास्तव में अपराधी है, ये बात का विषय है। फिलहाल तो वो अभी आपके पास आया है वो केस लेकर के कि मैं अपराधी हूं और मुझे आपको बचाना है। या आपके पास वो आया है कि मेरे साथ मेरी प्रताड़ना हुई है और मेरे लिए आपने न्याय दिलाना है। दोनों तरह के लोग आपके पास आ सकते हैं और इन दोनों तरह के लोग ही तो आएंगे। और ये किसी सब्जी वाले के पास नहीं जाएंगे, ये आप ही के पास इनको आना था, क्योंकि आपका कर्म ये है और परमात्मा ने आपको इस कर्म के लिए बैठाया है। यही आपका धर्म है। वो अपराधी हो या ना हो, ये आपने विचार नहीं करना है। आपको केवल अपने धर्म का निर्वहन करना है। वो भले ही आपसे कह रहा हो कि मैंने व्यभिचार किया है, दुराचार किया है, लेकिन मुझे आप बचाइए। और आपका कर्म है ये उसको बचाना, और उसी बात का जो आप पुरुषार्थ करते हैं उससे पैसा लेते हैं। यदि आप पैसा लेने के बाद भी उसके लिए ये मान करके कि ये अपराधी है, इसका मैं केस नहीं लड़ूंगा या मैं हार जाऊंगा, तो भी आप पाप के भोगी हो जाते हैं। लेकिन यदि आप पूरी मेहनत से उसका केस लड़ रहे हैं तो आपको पाप नहीं लगता है। युधिष्ठिर, दुर्योधन, एक तरफ धर्म खड़ा है, एक तरफ अधर्म खड़ा है, लेकिन भीष्म पितामह अधर्म का साथ दे रहे हैं, उसके बाद भी स्वर्ग लोग जा रहे हैं। अधर्म का साथ दिया था ना तो स्वर्ग लोग तो बनता नहीं था, नरक में भी जगह नहीं मिलनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी कहा गया कि स्वर्ग गए। क्यों? वो अपने पक्ष का साथ दे रहे थे। वो चाहे अधर्मी थे चाहे धर्मी थे, उनका कर्तव्य था कि मैं मेरे पक्ष का साथ दूं। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सेना कौरवों को दे दी। क्या श्री कृष्ण जानते नहीं थे कि यह धर्मी है? जानते थे ना, फिर भी अपनी सेना क्यों दी उनको? क्योंकि वो वचनबद्ध थे। युद्ध हो रहा है और एक क्षत्रिय का कर्तव्य होता है युद्ध में सम्मिलित होना। अब वो दोनों उनके लिए बराबर थे। उन्होंने कहा कि या तो मुझे ले लो या मेरी सेना को ले लो। वो बात दूसरे कि कौरवों ने सेना ली। अगर वो श्री कृष्ण को ले लेते तो श्री कृष्ण भी फिर अधर्म की तरफ से युद्ध लड़ते। बात आ रही समझ में? सेना तो उन्हीं की थी, अधर्म की तरफ से युद्ध लड़ने के लिए क्यों दे दी? कहते हैं ये अधर्मी है, मैं इनका साथ नहीं दे सकता। लेकिन क्षत्रिय का कर्तव्य होता है युद्ध लड़ना। उसे युद्ध लड़ना पड़ेगा, वो भाग नहीं सकता। चाहे लड़ाई धर्म की हो रही चाहे अधर्म की हो रही हो,
आप चाहे अधर्म के साथ हो या धर्म के साथ हो, तुम्हारा काम है केवल लड़ना, तुम्हारा कर्तव्य है सिर्फ लड़ना, तुम्हें लड़ना पड़ेगा। तो एक वकील का काम है केस लड़ना, उसे लड़ना पड़ेगा। ये नहीं देखना है कि वो अपराधी है या नहीं है। दूसरी बात, यदि आपने उस अपराधी का केस लिया और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, आईओ था, पुलिस वाला दरोगा था, उसको आपने कुछ भी दे करके समझौता ऐसा करा लिया कि वो जो दिख रहा है उसको लिख नहीं रहा है। ठीक है, होता है ना कि भाई आईओ को हमने मैनेज कर लिया, तो आईओ को दिख रहा था कि ये अपराधी, उसने लिखा नहीं, तो आईओ जो है यहां पर पाप का भोगी होगा, उसको पाप लगेगा। क्योंकि उसका काम क्या है? उसका काम है कि जो दिख रहा है उसको लिखना। उसने नहीं लिखा है, तो जब उसने नहीं लिखा है तो वो पाप का भोगी बनेगा। और यदि वो वकील के कहने से उसने ऐसा किया है तो अब वकील भी पाप का भोगी बन गया, क्योंकि उसने क्या किया है कि जो उसका कर्तव्य था उसमें व्यवधान उत्पन्न किया है। अब उसे पाप लगेगा, वकील को भी लगेगा, उस आईओ को भी लगेगा। यदि उस आईओ ने जो दिखा वो लिखा और अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी, अब वकील का काम शुरू हो जाता है कि ये जो आईओ ने लिखा है वह अपनी बुद्धि और विवेक के माध्यम से पूर्ण पुरुषार्थ के साथ में उस आईओ के लिखे हुए जो शब्द हैं उनको झूठा साबित करे, वो ऐसे प्रमाण ला करके रखे। और जज का काम है अब प्रमाणों को देखना। आईओ के प्रमाण आए, वकील के प्रमाण आए, वकील के प्रमाण भारी पड़ रहे हैं आईओ के प्रमाण से, तो जज को दिख रहा है ना कि ये दोषी होते हुए भी इसका वकील ऐसे प्रमाण मुझे दे रहा है कि दोष सिद्ध नहीं हो रहा है। तो जज की भले ही कितनी अंतरात्मा कहती रहे कि ये दोषी है, लेकिन अगर उसे वकील के प्रमाण दिख रहे हैं कि नहीं ये दोषी नहीं है, ऐसा वो साबित कर पा रहा है, तो जज का अपना वहां पर अंतरात्मा काम नहीं करेगी। उसका धर्म क्या है कि तथ्यों के आधार पर निर्णय देना, और तथ्य क्या आ रहे हैं कि वो दोषी नहीं है, भले ही वो दोषी है। आईओ ने लिखा है कि वो दोषी है, लेकिन वकील की चलेगी ना, वकील के तथ्य चलेंगे ना, तभी तो वकील को रखा गया है, वरना जो आईओ ने लिखा वही फाइनल हो जाता। तो वकील की आवश्यकता क्या थी? तो जो आईओ ने लिखा है, अगर वकील उसको गलत साबित कर रहा है और वो प्रमाण दे रहा है, तो जज का काम है उन प्रमाणों के आधार पर निर्णय देना। तो जज को कोई भी पाप नहीं लगेगा। लेकिन जज को भी आपने क्या किया? उस दे दिवा करके सेटिंग कर ली और निर्णय करा लिया, जबकि वो अपराधी था और दिख रहा था। वकील भी तथ्य नहीं दे पा रहा था, आईओ ने भी बताया कि ये अपराधी है, वकील भी तथ्य नहीं दे पा रहा है, और जज ने कुछ ले दे करके अगर निर्णय दिया है, तो जज भी पाप का भोगी बनेगा। और ध्यान रखना, जो पाप हम करते हैं इसका फल हमें निश्चित ही मिलता है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मिलता है, मिलेगा ही, निश्चित मिलेगा। आज आपकी वजह से यदि कोई सलाखों के पीछे खड़ा हुआ है जिसमें उसका दोष नहीं था, तो आप भी एक दिन सलाखों के पीछे खड़े होंगे, उस प्रकार का दुख आप भोगेंगे। क्योंकि आपको जो जज बनाया गया है, आप अगर ये सोचो कि मैंने मेहनत की थी तो मैं जज बना, नहीं, ये परमात्मा की विशेष कृपा आप पर थी कि आप जज बने। परमात्मा की विशेष कृपा थी कि आप वकील बने। परमात्मा की विशेष कृपा थी कि आप पुलिस वाले दरोगा बने। उनकी कृपा थी तो आप बने, और आपका अपना जो कर्तव्य है उसका निर्वहन आपने करना है। वरना तुम अगर कहो कि मैंने मेहनत की तो मैं जज बनाता, तो तुमसे ना जाने कितने ज्यादा मेहनत करने वाले लोग जज नहीं बन पाए। न जाने कितने लोग मेहनत करते हैं, अच्छे वकील नहीं बन पाते। कितने लोग मेहनत करते हैं, अच्छे पुलिस वाले नहीं बन पाते हैं। तैयारी करते हैं पुलिस का, टेस्ट उनसे क्वालिफाई नहीं हो पाता। कुछ लोग आपने देखे होंगे
कि वो 2 महीने तैयारी करेंगे और टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं, और कुछ लोग 2 वर्षों तक ये डिसाइड ही नहीं कर पाते कि सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है। कुछ लोग 2 महीने में तैयारी करके कंपटीशन फाइट कर लेते हैं और तुक्का भी मारते हैं, तो ऐसा तुक्का लगता है कि उनका सही निकल जाता है। ये क्यों होता है पता है आपको? क्योंकि हमारे भीतर संस्कार संचित होते हैं। जो हमारे भीतर संस्कार संचित है, हम उस संस्कारों को कभी ना कभी बाहर निकलते हैं और उनको संस्कारों को पूरा करने के लिए हम कर्म करते हैं। जैसे आप में से कोई यहाँ पर ऐसा है जो सेना में भर्ती होना चाहता था, हाँ, आप हुए नहीं। आप सेना में भर्ती होना चाहते थे, लेकिन आप में से तो कोई नहीं चाहता था सेना में भर्ती होना। तो क्या आप देश की सेवा नहीं करना चाहते? भाई आप भी तो देश की सेवा करना चाहते हैं ना। लेकिन आपने कभी ये सोचा कि देश की सेवा करने के लिए सेना में भर्ती होना पड़ेगा? आप कभी सोचोगे भी नहीं, क्योंकि आपके संस्कार नहीं है ऐसे। आपके संस्कार थे ऐसे कि आप सेना में भर्ती होने का सोच रहे थे, लेकिन भर्ती नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि आपके अभी वो पुण्य अर्जित नहीं हुए हैं, वो कर्म आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है कि आपको सेना का अधिकारी बनाया जाए या सेना में आप जाएं। लेकिन जो आपने मेहनत कर ली है, ये मेहनत आपकी संचित हो गई है, और वो जो आपका संस्कार है कि आपको सेना में भर्ती होना है, एक दिन आप सेना में जरूर भर्ती होंगे, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। और ये जो आपने इस जन्म की मेहनत की है, ये संचित हो गई है। अगले जन्म में जब आप प्रयास करोगे तो आपकी मेहनत वहीं से शुरू होगी। इस बार अगर आपने 2 वर्ष दिए हैं और 2 वर्ष के बाद भी आप कामयाब नहीं हो पाए, तो अगली बार आप देखेंगे 2 महीने में आप कामयाब हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप इस बार जो मेहनत करते हैं उसका फल आपको इसी जन्म में मिलना ही मिलना है। जन्मों जन्मों तक हमारे ये कर्मों का फल हम भोगते रहते हैं और हमारे किए गए कर्म संचित होते रहते हैं। यदि आपको प्रधानमंत्री बनना है तो कोई जरूरी नहीं है कि इस जन्म में आप प्रयास कर रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का तो इसी जन्म में बन जाएंगे। आपका ये जो संस्कार बन रहा है कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, तो आपको हो सकता है कि पुनर्जन्म भी लेना पड़े, और इस जन्म का जो प्रयास है ये संचित होकर के आएगा। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, आंदोलन करने बैठते हैं और 2 महीने 3 महीने आंदोलन किया, इतनी पब्लिसिटी हो जाती है, गद्दी पे जाके बैठ जाते हैं। और कई लोग आंदोलन करते हैं, पूरा जीवन भर अपना घर बर्बाद कर देते हैं, कोई उनको पूछता तक भी नहीं है। कभी सोचा आपने बुद्धि से ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका संस्कार था, जो कामयाब हो गया उसका संस्कार पहले से ही अर्जित था। उसने उतना पुण्य कर्म अर्जित कर रखा था, उतना उसने पुरुषार्थ कर रखा था, और तुरंत उसको लाभ मिलना था, उसे गद्दी पे बैठना था। लेकिन तुम्हारा अभी संस्कार बनना शुरू हुआ है, ये जो तुमने कर्म किया है संचित होकर के बैठ गया है। तो आप अगर किसी भी कर्म को कर रहे हैं तो ये मानो कि वो कर्तव्य, आप उसका निर्वहन करना ही आपका धर्म है। ठीक है? तो वकील को जो केस मिलता है वो ये ना सोचे कि वो अपराधी है या अपराधी नहीं है, उसका कर्म है केवल केस लड़ना और अपने क्लाइंट को बचाना। उसी पुरुषार्थ का वो पैसा भी लेता है। तुम जीवन में जो बनना चाहते हो वो संस्कार आज से अपना अर्जित करो। यदि तुम मुक्ति भी चाहते हो तो संस्कार आज से बनाओ। जन्मों जन्मांतर की यात्रा के बाद एक दिन तुम मुक्ति मिल जाएगी। कई लोग आपने देखा होगा कि बच्चे का जन्म हुआ 6 महीने साल भर में, आप देखते हैं अरे वो तो बड़ा धार्मिक हो गया। अरे वो धार्मिक अभी नहीं हुआ है 6 महीने में, वो जन्मों जन्मांतर से धार्मिक होता हुआ यात्रा करता हुआ आ रहा था। कुछ बच्चे 6 साल की उम्र में इतनी वायरल हो जाते हैं, पब्लिसिटी हो जाती है। एकदम से नहीं हुआ है, वो जन्मों जन्मांतर तक वो प्रयास करता आ रहा था, वो संचित करता हुआ आ रहा था। तो आपको जो कर्तव्य मिल रहा है उसका निर्वहन करना ही आपका धर्म है, वही आप करते रहो।